नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 1 गणित का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने गणित के इतिहास के विषय में बहुत सारी चीजें जानकारी इकट्ठा करी, जैसे गणित का विकास कैसे कैसे हुआ, विश्व के अलग अलग कोनों में कैसे गणित को हमने विकसित करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। उसके पश्चात हमने गणित के इतिहास में भारत का योगदान के बारे में हमने जाना कि भारत ने कैसे कैसे गणित के विकास में योगदान अपना दिया। हमने सबसे पहले ये जाना कि गणित भारतीय गणितज्ञों ने अंक गणित दिया, शून्य का आविष्कार, चाहे वो अंक पद्धति हो, स्थानीय मान हो। हमने इस प्रकार से कूटांक परिचय, बीज गणित, रेखा गणित दिया। कैसे हमने बोधायन प्रमेय के माध्यम से हमने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय के संस्थापक, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कैसे हम पढ़ते हैं, जो पाइथागोरस जी थे, उनके जन्म के बहुत पूर्व ही हमने बोधायन प्रमेय के माध्यम से हम जान चुके थे कि पाइथागोरस प्रमेय जैसी चीज क्या होती है। फिर हमने पाई का भारतीय इतिहास जाना। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जी, उन्होंने स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, श्रीनिवास रामानुजन जी, इन्होंने कैसे पाई का मान विश्व को दिया। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी हमने देखा कि भारत ने कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा जो आया है वो भारत के माध्यम से ही आया है। फिर हमने प्रश्नवाली 1.1 कर रहे थे हम। प्रश्नवाली 1.1 हम कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने प्रश्न 1 और 2 समाप्त कर दिया है। प्रश्न 1 सही जोड़ी बनाइए था। प्रश्न 2 था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 से देखना चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा स्थानीय मान, यानी 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 9 और फिर 0 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, स्थानीय मान। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है जिसमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिसका प्रत्येक अंक एक निरपेक्ष मान एवं एक स्थानीय मान होता है। यानी 1 से लेकर 9 और 0 तक तो ये आपका हो गया निरपेक्ष मान। अगर वही हम 1 और 1 यानी 1 के साथ हम 1 2 3 9 तक कर दें तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वही हम 10 के साथ करें तो 101 102 103 104
उसी प्रकार से संख्या बढ़नी चालू हो जाती है, वो होता है कि स्थानीय मान। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो आपको बताना है कि शून्य का आविष्कार के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे। शून्य की संकल्पना का श्रेय व्याकरणाचार्य पड़िनी जो 500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2722 साल पूर्व, तथा पिंगल जो 200 ईसा पूर्व को दिया जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि शून्य का आविष्कार, जो शून्य की संकल्पना है, यानी शून्य लिखने का तरीका या शून्य लिखना या शून्य का जो लिखने का तरीका जिसको बोल सकते हैं आप, शून्य जो लिखा हुआ था, ये इसकी जो संकल्पना है वो स्वयं उसका जो श्रेय है वो व्याकरणाचार्य पणिनि और पिंगल जी को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्समद ने किया था। ऐसा वेदों में उल्लेख है। शून्य की संकल्पना वेदों में भी निहित है। जहां हमने आपको बताया था शून्य और अंतरिक्ष को एक माना गया है, खम करके उसका इस्तेमाल किया जाता था। ज्योतिष के जो ज्योतिष ग्रंथों में खम शब्द का प्रयोग शब्द में शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया है। अर्थ में प्रयुक्त किया है। लीलावती में भास्कराचार्य जी ने
शून्य परिक मस्तिष्क में शून्य के लिए खम का प्रयोग किया है। तो कौन? वैदिक ऋषि गुत्समुद। ज्योतिष शब्दों में ख का प्रयोग पढ़िनी 500 ईसा पूर्व और पिंगल 200 ईसा पूर्व, ये लोग महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर हम लिखेंगे वर्णांक पद्धति बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों, वर्णमाला ही हमारे वर्ण का मूलभूत है। हमने जो वर्ण शुरू किया है वो वर्णमालाओं से ही निहित है। देखिए, वर्णमालाओं से ही हमारा गणित भी निहित है और हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो भी निहित है। अक्षरों का उपयोग कर लिखने की सर्वथा मौलिक विधि है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रथम प्रकरण दस गीत का 10 गीतिका पाद के एक श्लोक में इसका प्रतिपादन किया है। इस पद्धति के अनुसार वर्णमाला के अक्षरों को आर्यभट्टों ने निम्नलिखित मान प्रदान किए।
तो उसे बहुत सारे मान उन्होंने प्रदान किए थे, जैसे क को 1 कहा था, ख को 2, ग को 3, घ को 4, ई को 5। तो उस प्रकार से उन्होंने बहुत किया था। वहीं पर फ भ भ म ऐसे करके 21, 22, 23, 24, 25, फिर य र ल व से 30, 40, 50, इस प्रकार से उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बौधायन प्रमेय क्या है? बौधायन प्रमेय इस प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। कि आर्यभट्ट ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में आपको लिखना है। पाई वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने निकाला। उनके अनुसार सौ में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी।
यानी पाई बराबर परिधि बटा व्यास, यानी 62832 ये वाले को बटे में 20,000 तो आर्यभट्ट के अनुसार पाई बराबर 3.1416 है, जो आज भी सही है, जो आज भी सही है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8 बचा हुआ है। अब हम इसके विषय में कल इसको हम हल करेंगे, साथ में हम बीजांक को भी बनाएंगे। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।